खोज करो। अगर तुमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो और तुम्हारे पास बहुत ही बेहतरीन आइडिया हो जिससे आने वाले कुछ महीनों में ही तुम काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो, बट तुमको अभी 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। तुमने अपने फैमिली फ्रेंड से भी बात करके देख ली, बट कोई भी तुमको इस टाइम इतने पैसे देने को तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? ऐसी ही सिचुएशन में काम आती है कन्विंस पीपल स्ट्रेटेजीज। यहाँ पर 3 इडियट्स की एक सीन मुझे याद आ रही है जहाँ रैंचो अपने फ्रेंड्स को मनाता है कि यार अपना पैशन फॉलो करो रेदर देन जो तुम्हारी सोसाइटी और तुम्हारी फैमिली तुमसे चाहती है। काम कर जिसमें तेरा टैलेंट है। मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, या सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो सोच आज वो कहाँ होते। तारे जमीन पर यह मूवी का सीन जहाँ पर राम शंकर कन्विंस करते हैं ईशान के पेरेंट्स को आप अपने बच्चे के यूनिक नीड्स और उसके यूनिक टैलेंट को समझो। देखो मेरे दोस्त, मेरी लाइफ हो या तुम्हारी लाइफ हो, ऐसे हजारों सिचुएशंस आते हैं जहाँ हमें अपनी बातों को दूसरों को समझाना पड़ता है, दूसरों से मनवाना पड़ता है, बट हम अपनी बात मनवा नहीं पाते हैं। जब मैंने इसके ऊपर डीप रिसर्च किया कि वे लोग जो लोग अच्छी तरह से लोगों को कन्विंस कर पाते हैं वो ऐसा क्या करते हैं, जहाँ से मुझे 3 टेक्निक्स के बारे में पता चला। चिंता मत करो, सीट बेल्ट मान लो, चलते हैं इस बेहतरीन सफर पर। टेक्निक 1, अंडरस्टैंड दिस पीपल। इनको तो आपने कहीं देखा ही होगा, बट अगर आपने नहीं देखा है, इनका नाम है राज सामनी, जिनके यूट्यूब पर 23 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये खुद कहते हैं अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो आपको उनको अच्छे से समझना होता है। When people tell me that कि हमको हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करना है, so किसी को भी कन्विंस करने के लिए वेदर वो कस्टमर है, इन्वेस्टर्स है, तुम्हें उनको पहले समझना पड़ता है। जानते हो मैं इतना क्यों कह रहा हूँ कि तुमको किसी को कन्विंस करने से पहले उसके इंटरेस्ट, उसके पर्सपेक्टिव को समझो, उसको अच्छे से समझो, क्योंकि जब तुम किसी को अच्छे से समझ जाते हो ना तो तुम उसके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। विवेक बिद्रा भी कहते हैं कि अगर एक बार तुम कनेक्ट कर गए उससे तो तुम उसको इतना कन्वे करोगे वो इतना कन्वे हो जाएगा, मगर अगर आप एक बार उससे डिस्कनेक्ट हो गए तो आप इतना कन्वे करोगे वो इतना भी कन्वे नहीं होगा। तो कन्विंस करना चाहते हैं तो पहले कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप कनेक्ट कर गए तो थोड़ा कन्वे करेंगे तो वो इतना कन्विंस हो जाएगा, पर अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए ना, आप इतना कन्वे करिए उनको, वो इतना कन्विंस नहीं होंगे। अब एक सवाल जो आपको परेशान करेगा कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट कैसे करूं, उनको अंडरस्टैंड कैसे करूं। काफी सिंपल तरीका है, तुमको बस उनके इंटरेस्ट का पता करना है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। 50% काम यही हो जाएगा, बाकी तुम उनके गोल्स, उनके हॉबीज क्या है ये सब देख सकते हो, लेकिन उन सबसे जरूरी है कि उनके इंटरेस्ट को समझो कि उनका किस चीज में इंटरेस्ट है। टेक्निक 2, प्रोवाइड सॉलिड एविडेंस एंड रीजन। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे दोस्त, मैंने इस वीडियो में कुछ देर पहले इस टेक्निक का यूज किया, तो कुछ लोगों को शौक लग सकता है, मगर तुम शौक मत होना क्योंकि यह काफी आसान है। याद करो कुछ समय पहले जब मैं टेक्निक 1 डिस्कस कर रहा था तो मैंने राज सामनी और विवेक बिद्रा दोनों के एग्जांपल को एक्सप्लेन किया। जरा सोचो अगर ये सॉलिड एविडेंस टेक्निक 1 में ना होता तो तुम इसको इतना सीरियस या इतना इम्पोर्टेंट लेते? इसका जवाब है नहीं। तुमको भी अगर किसी को कन्विंस करना है तो जितना ज्यादा या जितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस या रीजन या लॉजिक होगा आप उसको उतना कन्विंस कर पाओगे, बशर्ते आपकी एविडेंस सच्ची हो, लॉजिक सही हो। ऐसा नहीं कि तुम कन्विंस करने के लिए गलत एविडेंस या गलत लॉजिक का यूज कर रहे हो। इसको मैं कभी रिकमेंडेड नहीं करूंगा। मैं आपसे भी ये उम्मीद करूंगा कि आप इस टेक्निक का सही से यूज करोगे। टेक्निक 3, अपने नजरिए से नहीं दूसरों के नजरिए से देखो। जब मैंने तुमको वीडियो के सबसे पहले एक स्टोरी सुनाई थी जहाँ तुमको 50,000 रुपए तुमने अपने फैमिली या फ्रेंड से मांगा, बट कोई भी तुमको देने को तैयार नहीं था। जानते हो यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? या हम जब भी कोई भी बात किसी से मनवानी होती है तो सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं? सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम दूसरों के नजरिए या दूसरे वक्त दूसरा आदमी हमसे क्या चाहता है इसको समझते ही नहीं है। कोई भी बात अगर मनवानी है, ध्यान से सुनना, कोई भी बात अगर आपको मनवानी है तो फायदा बताओ कि उसमें सामने वाले का क्या फायदा है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो कांग्रेचुलेशन, तुम अपनी बात मनवा भी सकते हो। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि ज्यादा लाइक्स आए, ज्यादा व्यूज आए, बट अगर मैं आपसे बार बार कहूँ कि भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्या आप करोगे? नहीं करोगे। लेकिन अगर मैं ये समझने की कोशिश करूँ कि आपको क्या चाहिए, आपको एक बेटर कंटेंट, एक बेटर वीडियो चाहिए जो आपके प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व कर पाए, तो अगर मैं ऐसा वीडियो बनाने में सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो आप इस वीडियो को लाइक भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। वैसे ही जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हो कि दूसरा व्यक्ति आपसे क्या चाहता है, तो आप अपनी बातों को अच्छी तरह से कन्विंस कर पाते हो, अच्छी तरह से उसके सामने प्रेजेंट कर पाते हो। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी। यूट्यूबर हूँ तो ये धर्म बनता है कि ये कहना इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। ऐसी तरह के कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को।